नारद जी महाराज ने व्यास जी से प्रश्न किया कि हे पाराशर जी, हे व्यास जी महाराज, परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वा, आप इतने दुखी क्यों हो? आपका मुख इतना मलिन क्यों है? अपने दुख का कारण बताओ। श्री नारद जी महाराज को व्यास जी महाराज ने अपने दुख का कारण बताया। बोले महाराज, मैंने सब पुराणों की, वेदों की रचना की, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। महाराज, मेरे मन को शांति मिले ऐसा कोई उपाय बताओ। श्री नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। भगवत कृपा से मैंने संतों की शीत प्रसादी ग्रहण की और उनकी प्रसादी के कारण जब मेरी मृत्यु हुई तो मैं इस जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र बना हूँ। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर मुझे ये दिव्य वीणा प्रदान की, और ये वीणा कोई साधारण नहीं है। ये वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म विभूषिताम की टीका में श्रीधर स्वामी पाद बहुत विस्तृत व्याख्या करते हैं। ये स्वर क्या है? स्वयं यो राजते नाद, जो संपूर्ण सृष्टि में विराजमान है। जो स्वर के प्रेमी लोग होते हैं वो तो कहते हैं ईश्वर, माने जो स्वर को जानता है वो ईश्वर को जानता है। जिसका श्रवण करने मात्र से ही मन आनंद से रोमांचित हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, हृदय प्रफुल्लित हो जाए, वह स्वर होता है। हमारे संगीत शास्त्र में 7 स्वर बताए, उनकी उत्पत्ति का अलग अलग स्थान बताया। ये जो सा है, षडज, वो मोर की आवाज से लिया गया। ऋषभम चातको वदे, जो ऋषभ है रे, वो चातक पक्षी की आवाज से लिया गया। अजा वदति गंधारम, बकरी की आवाज से गंधार। अजा वदति गंधारम, क्रौंचो वदति मध्यमाम, जो क्रौंच पक्षी होता है वो मध्यम स्वर उससे लिया गया, उसकी आवाज से लिया गया। पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचमो वदेत, कोयल की आवाज से पंचम स्वर पा लिया गया। दर्दुरो दैवतम चैव निषादम च वदेत गजः, मेढक की आवाज से दैवत लिया गया धा, और हाथी की आवाज से निषाद लिया गया नी। ऐसे ये हमारे संगीत शास्त्र में स्वर हैं। स्वर ब्रह्म विभूषिताम की टीका बहुत विस्तृत श्रीधर स्वामी पाद ने लिखी है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भैया, भगवान नारायण ने मुझे प्रसन्न होकर वीणा प्रदान की और सुर ब्रह्म विभूषिताम ऐसी वीणा दी। इसलिए हे व्यास जी महाराज, आप भगवान के श्री चरणों का गायन करो, भगवान के गुणों का अनुवाद करो, गुणानुवाद करो।